हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएफ का पासबुक जब हम लोग ओपन कर रहे थे तो वह पासबुक ओपन नहीं हो पा रहा था। लेकिन पीएफ ऑफिस की तरफ से कहा गया कि आप लोग ई नॉमिनेशन कर लीजिए, उसके बाद जो है आपका पीएफ पासबुक ओपन होने लगेगा। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ई नॉमिनेशन भी किया और ई नॉमिनेशन करने के बाद पीएफ पासबुक जो है फिर भी ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि अब जो लोग पीएफ ई नॉमिनेशन कर चुके हैं उनका जो है ईपीएफ मेंबर पासबुक वाले पोर्टल पर पासबुक ओपन हो रहा है। अब इजी वे में ओपन हो रहा है। तो जो लोग ई नॉमिनेशन कर लिए हैं, जिनका पासबुक फिर भी ओपन नहीं हो रहा था, वो लोग अब पासबुक ओपन कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। तो अब आप लोग वहां जाके अपना पासबुक देख सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि मान लिया जाए ई नॉमिनेशन नहीं किए हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? पासबुक अगर जांच करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए, अभी जो है उमंग पोर्टल पर पासबुक जो है ओपन हो रहा है। वहां से आप लोग अपने कंट्रीब्यूशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पासबुक का डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम यह कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अभी तक ई नॉमिनेशन नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द ई नॉमिनेशन फाइल कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे आपको दोनों पोर्टल पर, उमंग पर, इसके बाद मेन पोर्टल पर, दो में से कहीं भी आपको बैलेंस की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाए। ठीक है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग पहले से ही तैयार रहिए और निश्चित रूप से अपना ई नॉमिनेशन कर लीजिए। ठीक है, ई नॉमिनेशन करने के बाद कितने टाइम के बाद आपका पीएफ पासबुक ओपन होता है, यह बहुत सारे लोगों का सवाल था। तो देखिए, जैसे फ्राइडे को हमने ओपन किया, मतलब कि ई नॉमिनेशन किया फ्राइडे को ई नॉमिनेशन करने के बाद आपका संडे के शाम में जाके जो है पासबुक ओपन हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 48 से 72 घंटे के अंदर में आपका जो है यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और पासबुक ओपन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है अभी हम हाल फिलहाल में चेक नहीं किए हैं, 2-3 दिन पहले की बात नहीं है, इसलिए हो सकता है अब थोड़ा सा टाइमिंग कम लगे और जल्द से जल्द आपका पासबुक ओपन हो जाए। इसके बाद है, अगर ई नॉमिनेशन नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगा। तो देखिए, अब ओनली जो है इलनेस पारा दिखाई देगा और इलनेस से, जैसा कि आपको पता है, पहले भी एक बार ही क्लेम किया जा रहा था। प्रत्येक मंथ जो है आप इलनेस पारा से एक बार ही निकाल सकते हैं। तो अगर ई नॉमिनेशन नहीं करेंगे तो ओनली इलनेस पारा ही आपका शो होगा और उस इलनेस पारा से सिर्फ और सिर्फ एक बार, एक मंथ में एक बार आपको क्लेम करने दिया जाएगा। अगर आपको अधिक पैसे की ज़रूरत है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वगैरह का जो पारा होता है, वह आपको दिखाई नहीं देगा, उससे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इन परेशानी से दूर रहने के लिए आप लोग निश्चित रूप से जो है ई नॉमिनेशन कर लीजिए। ठीक है, ई नॉमिनेशन करने से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर पेंशन के हकदार हो गए हैं तो आपको पेंशन इजी वे में मुहैया कराया जाएगा। और डेथ के केस में भी ई नॉमिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिना ई नॉमिनेशन के आप ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे, आपको ऑफलाइन क्लेम करना होगा। और ऑफलाइन प्रक्रिया में, जैसे कि आपको पता है कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा उसमें जब तक सील और सिग्नेचर नहीं किया जाएगा वह अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको अभी अर्जेंट है और आप पीएफ पासबुक देखना चाहते हैं, पीएफ पासबुक खोलना चाहते हैं, तो उमंग ऐप पर जाके खोल सकते हैं। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से जो है आप ई नॉमिनेशन कर लीजिए। यह परमानेंटली सॉल्यूशन है कि आप मेन पोर्टल से भी अपना पासबुक ओपन कर पाएंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम 2-4 पॉइंट की चर्चा किए, जो ई नॉमिनेशन करने के बाद आपको क्या क्या, मतलब कि प्रॉफिट होगा, क्या क्या बेनिफिट होगा और किन किन परेशानी से आप दूर रहेंगे। ठीक है, पीएफ पासबुक के विषय में आज हमने चर्चा किया कि पीएफ पासबुक कैसे ओपन करेंगे, अगर नहीं ओपन हो रहा है तो उसको कैसे ओपन करेंगे, और उसका परमानेंटली सॉल्यूशन भी हम बताए
कि अगर आपका पीएफ पासबुक ओपन नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि परमानेंट जो है यह सही से वर्क करे, तो उसके लिए हम एक प्रोसेस बताए ई नॉमिनेशन का। तो आप लोग निश्चित रूप से यह कर लीजिए। इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में इसके बाद आई बटन पर डाल देंगे, आप निश्चित रूप से उसको देख लीजिए। ठीक है, तो बस यही एक जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।